हेलो एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। रिसेंटली एक स्टडी आई है और वो स्टडी कहती है कि कितने भी आप कार्बन एमिशन रिड्यूस कर लीजिए, जो वेस्ट अंटार्कटिका की जो आइस शीट मेल्ट हो रही है ये अनअवॉइडेबल है राइट नाउ। सो ये जो स्टडी है ये काफ़ी क्रूशियल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम स्टार्टिंग वी शुड नो व्हाट इज एन आइस शीट। सो आइस शीट बेसिकली मास ऑफ ग्लेशियर है, एंड वो मास ऑफ ग्लेशियर जो कि 50,000 स्क्वायर किलोमीटर्स से ग्रेटर होता है। अगर इससे कोई बड़ा है तो वो आइस शीट की कैटेगरी में आता है। तो ये रफली उत्तराखंड के साइज का होता है। तो आज दो आइस शीट्स हैं, एक तो ग्रीनलैंड में है एंड एक अंटार्कटिका में है। सो दिस इज इट। नाउ इसमें से लगभग इनमें टोटल प्लैनेट का जो 2/3 ऑफ फ्रेश वाटर है वो इन्हीं दोनों में सेव्ड है। तो यहाँ पर ये मास गेन करती हैं ठंड के टाइम पे एंड समर्स के टाइम पे अगेन लूज करते हैं। सो ये जो ग्लोबल मीन लेवल है इसको डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं, वाइल ये ग्लोबल मीन सी लेवल राइज के कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी कम करते हैं। सो व्हाट इज एन आइस शीट? Here you can see this is the classifier. यहाँ ice caps होते हैं, there is a snow, there is glaciation as well. Then you can see there is river or the river lake or tan lakes भी इन्हें कहा जाता है. This is the permafrost or the frozen soil here. Then this is ice sheet, this is iceberg, and this is the ice shelf. This is the snow, and this you can see this is what ice sheet is. So the thing is that अगर हम स्टडी के फाइंडिंग्स देखेंगे, so this is your Greenland and this is Antarctica. So if you will see findings of the study, so scientists ने हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर मॉडल जो एमुंडसन सी का है इसको एक्सटेंसिव एवोल्यूशन किया इसका जो वेस्ट एंटार्क्टिक वार्मिंग में आता है। तो लगभग 4,000 का इन्होंने स्टिमुलेशंस लिया, 4,000 साल का इन्होंने स्टिमुलेशंस लिया, जिसमें अलग अलग फॉसिल फ्यूल के बर्निंग ट्रेजेक्टरीज को देखा गया, नेचुरल क्लाइमेट वेरिएशंस को देखा गया। सो ये सारी चीजें इसमें देखी गई हैं। देन रिगार्डलेस ऑफ द सिनेरियो सिग्निफिकेंट ऑफ वाइड स्प्रेड वार्मिंग थी एमुंडसन सी में, तो ये आइस शेल्फ मेल्टिंग यहाँ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। एंड अप टू 2045 बहुत कम वेरिएशन देखा जाएगा इन सिनेरियोज के बीच में, इंक्लूडिंग जो 5 डिग्री सेल्सियस सिनेरियो है जो कि पेरिस एग्रीमेंट का है, ये देखा जा सकता है। तो स्टडी प्रेडिक्ट्स कि सी लेवल राइज होगा, इससे ग्लोबल कोस्टल कम्युनिटीज को प्रॉब्लम होगी, वनरेबल एरियाज चैलेंजेस फेस करेंगे, जैसे डिफेंसेस वो नहीं कर पाएंगे आईसीसीज के अगेंस्ट, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट होगा, माइग्रेशन होगा। सी लेवल राइज की बात करें, जो मेल्टिंग है वेस्ट एंटार्क्टिक शीट की, ये बस एक कंट्रीब्यूटर है सी लेवल राइज का, और बाकी जो कि ये इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज बेसिकली ये नो लॉन्गर इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। सब्सटेंशियल आइस लॉस हो रहा है वेस्ट एंटार्क्टिका में, ये वन ऑफ द इसके implications है। सो क्लाइमेट चेंज इज नॉट ऑल और नथिंग, और भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ ईस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट है, हीट वेव्स का ज़्यादा होना, ड्रॉट्स का ज़्यादा होना, एक्सट्रीम रेनफॉल का होना। सो दीज आर द थिंग्स। हियर यू कैन सी 1880 से लेकर के 2020 तक का ये ग्लोबल सी लेवल राइज है। सो दिस इज इट, दिस इज द सैटेलाइट डेटा विच शेज दैट दिस इज, एंड दिस इज द टाइड गेज data you can see here. So this is it. Now the thing is, what is the Amundsen Sea? Amundsen Sea basically सदर्न ओशन का एक आर्म है, और Amundsen Sea जो है ये जो वेस्ट एंटार्क्टिका का मैरी ब्रांड लैंड है उससे वेस्ट में है। ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सटेंट जो एम्बर्ट सी का है ये केप ऑफ फ्लाइंग फिश आता है इधर, एंड देन केप डार्ट इधर आता है। सो दिस इज इट। देन द थिंग इज दैट ये जो थॉवाइड्स है आइस शीट टंग का, ये हियर यू कैन सी दिस इज थॉवाइड्स आइस शीट टंग, ये एक्सटेंड होता है इसमें, एंड ये मोस्ट पार्ट्स को कवर करके रखता है। सो दिस इज इट। अगर हम इसके हियर यू कैन सी देयर आर सम आइलैंड्स लाइक थुस्टॉन आइलैंड, पाइन आइसलैंड बे, देन दिस इज द आइस टंग, देन दिस इज द केप डार्ट, एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ इट। सो यू शुड नो द लोकेशन ऑफ द Amundsen Sea. द थिंग इज दैट इम्प्लीकेशंस इसके क्या होंगे, जो रिलेंटलेस मेल्टिंग है वेस्ट एंटार्क्टिका आइस शीट की, इसके ग्लोबल सी लेवल राइज में इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। पोटेंशियल्स होंगे कि सेवरल मीटर्स जो सी लेवल है वो बढ़ सकता है, और डायरेक्ट थ्रेट आएगा कोस्टल कम्युनिटीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और इकोसिस्टम को। इस सिचुएशन को एथिकली जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमें इससे प्रिपेयर करने में और अडेप्ट करने में हेल्प हो सके। हियर you can see this is the location of the this is the Weddell Sea, this is the Southern Ocean, this is Indian Ocean here.
and this is the southern ocean, this is the Ross Sea which you can see, this is the South Pole. इसके वेस्ट में आपको एमंडसन सी मिलेगा. So these are the things we should know. Then the thing is that जो मोस्ट क्रिटिकल मैसेज है इस स्टडी का ये है कि हमें अपने बैटल को रोकना नहीं चाहिए. वाइल वेस्ट एंटार्क्टिका आइस शीट में बियॉन्ड इसकी जो मेल्टिंग है ये इमीडिएट कंट्रोल के बियॉन्ड है, लेकिन अभी भी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस किए जा सकते हैं ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए, ताकि हम इस रेट को थोड़ा स्लो कर सकें. अगर हम कंक्लूजन की बात करेंगे, जो फाइंडिंग है रिसेंट स्टडी की, ये जो आइस मेल्ट हो रही है ये एक वेकअप कॉल है वर्ल्ड के लिए. द थिंग इज बहुत सारे ऐसे स्टार्क रिमाइंडर्स हैं कि हमें अर्जेंसी के साथ फाइट करना चाहिए क्लाइमेट चेंज को, प्रिपेयर करना चाहिए जो इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं सी लेवल राइज के. एज जो वेस्ट एंटार्क्टिका आइस शीट है ये जैसे ही अपना मास शेड कर रही है ओशन में, हमें अपने जो एफर्ट्स उनको डबल कर देना चाहिए ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए, राइजिंग सी लेवल से अडेप्ट करने के लिए, मिलियंस ऑफ लिवलीहुड्स एंड लाइव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्टेक पर हैं वर्ल्ड की कोस्ट लाइन पर. टाइम इस समय एक्ट का है फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट और उसके इनहेबिटेंट्स के लिए. ये हमारे डिटर्मिनेशन पे और रेजिलियंस पर फेस करता है ताकि जो अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज है हम इसको फेस कर सकें. इंडिया ने बेसिकली एंटार्क्टिक ट्रीटी 1983 में साइड की थी या एसीड किया था, एंड कंसल्टेटिव स्टेटस जो मिला भारत को वो मिला 12 सितंबर ऑफ द 1983. द थिंग इज दैट नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च जो है ये इंडिया का प्राइमर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि कंट्री की रिसर्च एक्टिविटीज को पोलर और सदर्न ओशन रिल्स में चेक करता है. जो इंडियन आर्टिक एक्ट है 2022 का, इस एक्ट के ये बेसिकली विजिट रेगुलेट करता है अंटार्कटिका में, जिसमें मिनरल प्रोटेक्शन है, नेटिव प्लांट कंजर्वेशन है, नॉन नेटिव बर्ड को वहां इंट्रोड्यूस नहीं करना है. सो दीज आर द थिंग. प्रेजेंटली भारत के 2 ऑपरेशनल रिसर्च सेंटर्स हैं यहाँ पे. पहला है मैत्री और दूसरा है भारती. सो ये 2 रिसर्च सेंटर्स हैं. इससे पहले भी एक रिसर्च सेंटर था जो कि था दक्षिण गंगोत्री. ये पहला स्टेशन हुआ था लगभग 1985 अराउंड. देन गंगोत्री जो फिलहाल है दक्षिण गंगोत्री वो ऑपरेशनल नहीं है. So this was about this topic entirely. Now we have our today's prelims practice question, and the question says which of the following mountain ranges divides the Antarctica into 2 parts? Trans-Antarctica Mountains, Great Dividing Range, Queen Maud Range, Cordillera de los Andes. Now we have our today's main practice question, and the question says what are the main causes of melting of ice sheets in Antarctica? What are the implications and mitigation methods? So this is all about today's video session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.